डंसनी के 21वें बैरन रैंडल प्लंकेट, वह आयरलैंड के सबसे पुराने कुलीन परिवारों में से एक की संपत्ति के इकलौते वारिस हैं। लगभग 700 हेक्टेयर जमीन पर यह परिवार सदियों से खेती करता आया है और उनकी आमदनी का एक मुख्य आधार पशुपालन था। लेकिन रैंडल प्लंकेट ने उस परंपरा को छोड़ दिया है। शुरुआत में सब एक जैसा दिखता था। हर ओर बड़ी बड़ी घास थी, मवेशी थे जिन्हें मैंने बाहर निकाला और अब ये पूरा इलाका जंगल है। रैंडल प्लंकेट ने पर्यावरण संरक्षण का एक नया ट्रेंड रिवाइल्डिंग शुरू किया है। इसमें कृषि भूमि के बड़े भूखंडों को उनके प्राकृतिक अवस्था में लाना, इकोसिस्टम को पुनर्जीवित करना और वन्य जीवों को वापस लाना शामिल है। मेरा लक्ष्य अब इस पर्यावरण को बचाना है, क्योंकि यही हमारी पीढ़ी की चुनौती है। अब चुनौती गरीबी या शिक्षा की नहीं, बल्कि जंगलों के संरक्षण की है। आयरलैंड को हरा द्वीप भी कहा जाता है, लेकिन इसके 65% हरे भरे इलाके खेती की जमीन हैं। औद्योगिक खेती ने प्राकृतिक इकोसिस्टम की जगह ले ली है। अत्यधिक खाद और कीटनाशकों के इस्तेमाल ने कई प्रजातियों को विलुप्त होने के कगार पर खड़ा कर दिया है। यूरोपीय देशों में आयरलैंड सबसे कम वनों वाला देश है। डंसनी के बैरन भी खेती करते हैं, लेकिन वे 1/3 जमीन पर जंगल भी उगा रहे हैं। समय बीतने के साथ ही चीजें शुरू हुईं। जानवर तेजी से लौटे। फिर मैंने थोड़ी मदद की। मैंने पेड़ लगाए और जानवरों को जंगल में आने दिया। केवल वही जानवर जो यहाँ पहले हुआ करते थे, जैसे लोमड़ी, खरगोश और बिज्जू जैसे जानवर। वे इन जानवरों को पास के वन्यजीव अस्पताल से लाते हैं। यह आयरलैंड में अपनी तरह का पहला अस्पताल है, जो फरवरी 2021 में शुरू हुआ। यहाँ अब तक 2500 से ज़्यादा जानवरों का इलाज हो चुका है। डंसनी में अब बहुत से लोमड़ियाँ, ऊदबिलाव, शाही और पक्षी होंगे। उनकी संपत्ति यहाँ के जानवरों के लिए बेहद जरूरी है। इससे यह हुआ कि अस्पताल के नजदीक ही अब हमारे पास अपने जानवरों के लिए बढ़िया प्राकृतिक वातावरण है। इतने सारे युवाओं को देखना प्रेरणादायक है। वो मेरी ही तरह बदलाव चाहते हैं। लेकिन रैंडल विरोध भी झेलते हैं, खासकर शिकारियों की ओर से। वे हर दिन अपनी प्रॉपर्टी का दौरा करते हैं। कई निगरानी कैमरे लगाने और पुलिस को रिपोर्ट करने के बाद भी एक भी शिकारी नहीं पकड़ा जा सका है। मैंने डंसनी में शिकार बंद करवा दिया। जाहिर है कि इससे काफी तनाव हो गया और मुझे धमकियां मिलने लगी। उन्होंने मुझे पीटने, चेहरा काटने और गाड़ी का टायर फाड़ने की धमकी दी। उन्होंने मेरे घर को जलाने की धमकी भी दी। ये धमकियां उन्हें हर सुबह और रात गश्त लगाने से नहीं रोक पाती। मैं नहीं झुकूंगा। मैंने फैसला कर लिया है। मैं सही रास्ते पर हूं और वो करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता जिसकी जरूरत है। उन्हें सरकार या गैर सरकारी संगठनों से कोई फंडिंग नहीं मिलती, लेकिन समाज तेजी से ऐसे प्रोजेक्ट्स के महत्व को समझ रहा है। मैंने हमेशा सोचा था कि मुझे मेरे फिल्म के काम के लिए पहचाना जाएगा, लेकिन मैं कहूंगा कि आजकल मैं शायद अपने रिवाइल्डिंग प्रोजेक्ट के लिए ज्यादा पहचाना जाता हूं। जमीनी स्तर पर मैं हर दिन लोगों के दिल और दिमाग जीत रहा हूं। ये दिलचस्प है कि आयरलैंड में ऐसी एक छोटी सी चीज अब एक लहर जैसा असर पैदा कर रही है। शायद एक दिन आयरिश लोग उनके विचारों को उतना ही महत्व दें जितना उनके पूर्वजों के विचारों को देते हैं।